पे फिर से आपका स्वागत है एक नए शीर्षक के साथ। इस कहानी का नाम है आरामदायक जीवन। एक बार गेंदों का एक झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते ऐसे टापू पर पहुंचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा था। गीदों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गीदों ने भर पेट मछली, मेढक, केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके रहे और इसी तरह आसानी से मिलने वाली शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भर पेट भोजन करते रहे और आराम करते रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापसी चलने को कहा। यह सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से झिनमिना उठे और कहने लगे, अरे दादू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह मिल गई है हमें। हम लोगों को कम मेहनत से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती है और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुँच से बहुत दूर है। आप बेकार की चिंता करना छोड़ें और मछलियों का शिकार करें। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमय तरीके से व्यतीत हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कहते हो कि यहाँ से लौट चलो। कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत तजुर्बाकार था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था, उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बारे में अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हम अपने उड़ने की ताकत और शिकार करने के गुण को खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच व आरामदायक सुलभ जीवन का मोह इस कदर जकड़ चुका था, गिद्धों का मन टस से मस न हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला गया और यहाँ सभी गिद्ध कई दिन तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्त से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। इसलिए बाकी गिद्धों का हाल चाल लेने के लिए जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा तो बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था। वहाँ सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो कि किसी जंगली शिकारी ने उन पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था, जख्मी हाल में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिन तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चिता छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चिता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना ही भूल चुके थे। तभी चिता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग कभी उड़ने ही नहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिस वजह से अब उड़ना
भरी चाही तो ताकत ही नहीं थी। उच्च उड़ान भरने को थोड़ा बहुत उड़ते लेकिन फिर से नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, ये आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में संघर्ष और मेहनत बहुत ज़रूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमता को ख़त्म कर देता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि मेहनत करना बंद कर देंगे तो शरीर और किस्मत दोनों खराब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी